नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवत गीता की कुछ बातें जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें, सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। जैसा कि गीता कहती है, किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ, लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है? जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। राधे राधे। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं, तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे
लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है। क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है, पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने समझें और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करें, न कि क्रोध करें। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। एक कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आओ। तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10वीं कक्षा में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं कक्षा में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी थैली में डालकर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी, हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की एलईडी डहकी अब ईपीएस की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लेडी डहकी ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता
पुत्री है जो कि हमारे 10वीं क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें जब भी मौका मिले किसी गरीब की अवश्य मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम आज किसी की छोटी सी मदद करते हैं तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं। राधे राधे। इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। इंसान जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख का भी अनुभव होगा। यह गीता में लिखा है। यह संसार का नियम ही है। जो चीज मन को शुरुआत में आकर्षित करती है वही बाद में बहुत दुख देती है। जो चीज हमें शुरू में बहुत कठिन लगती है बाद में वह बहुत काम आती है। जो भी मनुष्य दुनिया के सारे काम छोड़कर भगवान को ही अपना सहारा बना लेता है, उसकी हर जरूरत भगवान पूरी करते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा परमात्मा ही करते हैं। गीता का पहला उपदेश आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी सारी तकलीफ, आपकी सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह अपना है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका कर्म भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म को बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का दूसरा उद्देश्य यह है, उस चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दो जो आपकी मन की शांति को भंग कर देती है। वास्तविकता में यह जीवन एक भाव की तरह है। जितना आप जीवन में बहते रहेंगे उतना आप हल्का रहेंगे। आपका मन, आपके विचार किसी चीज पर अटक कर रह जाते हैं, वैसे ही वहां पर आपको पीड़ा मिलना शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियां तभी आती हैं जब वह किसी चीज पर अटक कर रह जाता है। इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। इंसान जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख का भी अनुभव होगा। यह गीता में लिखा है। यह संसार का नियम ही है। जो चीज मन को शुरुआत में आकर्षित करती है वही बाद में बहुत दुख देती है। जो चीज हमें शुरू में बहुत कठिन लगती है बाद में वह बहुत काम आती है। जो भी मनुष्य दुनिया के सारे काम छोड़कर भगवान को ही अपना सहारा बना लेता है, उसकी हर जरूरत भगवान पूरी करते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा परमात्मा ही करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।